एक छोटे से गांव के कुछ लोगों ने साथ बैठकर मिलकर के सोचा कि अकेले तो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम सब लोग साथ मिलकर कुछ करें तो हो सकता है हमारी कुछ बात बन जाए। एंड इसी सोच के साथ मेरा एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस इज अ पार्ट नंबर 6। इसके 5 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जहां पर हम लोगों ने देखा मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस किस फॉर्म में मैं अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने वहां से स्टार्ट किया डिटेल्ड वीडियोस में देखना, सोल प्रोप्राइटरशिप को अच्छे से देखा, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, इस तरीके के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो में कवर किए। अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों का मिस हो गया तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, लिंक को टैप करके आप लोग एक ही साथ आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड यहाँ पर हम लोग समझना शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने जो नया नाम सुना है हमारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये किस टाइप की हमारी ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है। तो सबसे पहले नाम पर फोकस करेंगे। नाम है इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मीनिंग आप लोगों को जनरल टर्म्स में पता होगा। कोऑपरेटिव मतलब साथ में मिलजुल करके काम करना, साथ में मिलजुल करके रहना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। वर्ड को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, मीनिंग आप लोगों को इसके वर्ड में ही क्लियर हो जाएगा। कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना एंड मिलजुल कर काम करना। उसके बाद सोसाइटी का मतलब समझते हैं जहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर के रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग। अब इसको हम लोग हमारी बिजनेस के टर्म्स में समझते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी एसोसिएशन है जो साथ में मिलजुल करके एक कॉमन गोल्स के टुवर्ड्स काम कर रही होती है, साथ मिलकर के कॉमन गोल अचीव करना चाह रही होती है। वो ही चीज हम लोगों ने यहां पर मीनिंग में लिखी है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है वर्क टुगेदर एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर काफी सारे लोग मिलकर के काम करते हैं एंड ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो बेनिफिट पहुंचाती है अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को। वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में फायदा हो सके इसलिए वो लोग काम करते हैं। स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शन, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। मीनिंग समझ आए यहाँ पर आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक ऐसी एसोसिएशन जहां पर लोग मिलकर के काम करते हैं ताकि उस सोसाइटी के मेंबर्स का भला हो सके। साथ ही अगर सोसाइटी के अंदर कोई वीकर सेक्शन है वहां पर उन लोगों का भी वो लोग भला कर सके, इस चीज के लिए उन्होंने स्टार्ट किया हमारा एक नया कॉन्सेप्ट विच इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद जो हमारे मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, अगर उन लोगों को कैपिटल रेज करनी है तो वो लोग कैपिटल किस फॉर्म में रेज करते हैं? शेयर्स की फॉर्म में वो लोग रेज करते हैं एंड उन शेयर्स को उसके मेंबर्स परचेज कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अगर आप लोगों को कैपिटल को रेज करना है तो किस फॉर्म में रेज करेंगे? शेयर्स की फॉर्म में रेज करेंगे। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा, ये शेयर्स की फॉर्म में कैपिटल तो रेज कर रहे हैं बट ये शेयर्स खरीदने कौन वाला है? जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके मेंबर्स भी इन शेयर्स को खरीद सकते हैं। एम क्या है आप लोगों का? कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या है? आप लोग इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कोऑपरेट करना चाहते हैं, उनको आप लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बाय एलिमिनेटिंग द मिडिलमैन। काफी सारी ट्रांजैक्शंस के बीच में कोई मिडिलमैन ऐसा आ जाता है जो ऊपर की कमाई खा रहा होता है, आप लोगों का खर्चा बढ़ा रहा होता है। तो आप लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं? इस तरीके के मिडिलमैन को बीच से हटा करके आप लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि आपका पैसा बचाया जाता है, यहाँ पर आपके इंटरेस्ट का ध्यान दिया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। वन ऑफ इट्स मेजर फंक्शन इंक्लूड्स, यहाँ पर अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है तो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी? ये आप लोगों को लोन प्रोवाइड करेगी, वो भी लोएस्ट रेट पर। बहुत मिनिमल सा रेट होगा आपका इंटरेस्ट का, वहां पर उस पर आप लोगों को लोन प्रोवाइड करेगी। एंड साथ ही अगर आप लोगों की सोसाइटी के अंदर कोई भी वीकर सेक्शन है तो उस वीकर सेक्शन को वो सपोर्ट करेगी, उसको कोऑपरेट करेगी एंड उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद इसके अंदर क्या चाहिए होता है? अगर आप लोग आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों के पास कंसेंट होना चाहिए एटलीस्ट 10 एडल्ट पीपल का। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलनी है तो वहां पर आप लोगों को 10 एडल्ट लोगों का कंसेंट चाहिए कि आप लोग एलिजिबल हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने के लिए। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हर एक फंक्शन स्मूथली चलता रहे तो उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा किसी को गवर्न, किसी को मतलब आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक कमेटी को इलेक्ट करना पड़ेगा जो आपकी सोसाइटी के अंदर होने वाले हर काम को स्मूथली चला पाए। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? एंड इसको स्मूथली चलाने के लिए यहाँ पर आप लोगों का एक एक्ट भी है जिसका नाम है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। पॉइंट क्लियर है? समझ आ रहा है?
है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझ चुके हैं। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पर लोग मिलकर के वहां पर काम करते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, सोसाइटी का कोई वीकर पॉइंट होता है उस पर वो लोग काम करते हैं। एंड अगर वहां पर स्मूथली फंक्शन करवाना है तो आप लोगों को एक एक्ट का ध्यान रखना है विच इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड साथ ही आप लोगों को 10 एडल्ट लोगों का कंसेंट चाहिए अगर आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को कैपिटल रेज करनी है तो आप लोगों को इश्यू करने पड़ेंगे वहां पर शेयर्स, एंड इन शेयर्स को आपके मेंबर्स भी परचेज कर सकते हैं। कौन से मेंबर्स? आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के। एंड यहाँ पर आप लोग वीकर सेक्शन पर ध्यान देते हैं। ये सभी चीजें हम लोग कर चुके। काम क्या होता है मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का? ये लो रेट्स पर आप लोगों को लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर मीनिंग आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम लोगों को मीनिंग समझ आ गया तो फीचर्स मेरे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मीनिंग से ही मेरे फीचर्स भी निकलते हैं, एडवांटेजेस भी निकलते हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी निकलते हैं। किसी भी पॉइंट पर आप लोग एग्जाम में अगर अटकते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा फीचर्स के क्या पॉइंट थे, आप लोगों को बस मीनिंग रिकॉल करना है। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप लोग खुद उस पोजीशन पर हैं, खुद आप लोगों का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वहां पर आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं या फिर वो सोसाइटी खोलने से आपको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, तो आप लोग इजीली वहां पर आपके पॉइंट्स को फिगर आउट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फीचर्स को समझना। मेरा फर्स्ट फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। जो आप लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रहने वाले मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, वो अलग है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होने वाला काम अलग है। दोनों की इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। मेंबर्स की कोई भी पर्सनल एसेट्स वहां की यानी कि मेंबरशिप यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में यूज नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। किसकी नजर में? आपके लॉ की नजर में। सेकंड फीचर की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को कहा था यहां पर आप लोगों को एक मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। तो यानी कि जो मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये क्या है? डेमोक्रेटिक है। आप लोगों के खुद के पास ऑप्शन है, आप लोग खुद से चूज करेंगे कि आप लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कौन डिसीजन लेगा, कौन हर एक्टिविटी पर नजर रखेगा, कौन गाइडेंस देगा, हर एक चीज आप लोग खुद से डिसाइड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? डेमोक्रेटिक है नेचर में। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर मेरा लिमिटेड लायबिलिटी। अभी हम लोगों ने पीछे बात की सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहने वाली है, यानी कि उनकी कोई भी पर्सनल एसेट पर कोई भी आप लोगों का रिस्क नहीं आएगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई खतरे की बात चल रही है तो वहां पर आपकी पर्सनल एसेट की तरफ कोई भी आंख उठा करके नहीं देखेगा। उसके बाद फोर्थ फीचर है यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये आप लोगों की वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी कि जिसका जब मन करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है एंड जिसका जब मन करता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को एग्जिट कर सकता है, उसको वहीं पर छोड़ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर है यहाँ पर सोशल वेलफेयर। आप लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर किस चीज पर ध्यान दिया जाता है? जनरल अगर मैं किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हर कोई अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वहां पर सेटअप करता है कि हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सके, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ये चीज अलग है, ये चीज यहाँ पर डिफरेंट है। ये लोग प्रॉफिट पर फोकस नहीं करते, ये लोग पब्लिक के वेलफेयर पर फोकस करते हैं। लोगों का भला करने के लिए ये लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खोलते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ फीचर क्या है? ये है आप लोगों का सोशल वेलफेयर। सोसाइटी का कोई भी वीकर सेक्शन है, कोई भी वीकर पॉइंट है, वहां पर ये लोग काम करते हैं एंड उनको अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हर एक फीचर आप लोगों को क्लियर है। जल्दी से मेरे साथ साथ रिकॉल करेंगे। अगर आप लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके क्या क्या फीचर होंगे? सबसे पहला फीचर होगा सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि मेंबर्स अलग है एंड उसका बिजनेस अलग है। समझ आ रही है चीजें? नेक्स्ट फीचर रहने वाला है यहाँ पर डेमोक्रेटिक। आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक मैनेजिंग कमेटी की रिक्वायरमेंट होगी जो आपकी सोसाइटी को अच्छे से रन करवा पाएगा, हर चीज को अच्छे से मैनेज करेगा। एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा एंड इस ऐसे पर्सन को आप लोग खुद से इलेक्ट करेंगे, खुद से चूज करेंगे थ्रू वोटिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि यहाँ पर आप लोगों की मेंबर्स, जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है मेंबर्स मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो यहाँ पर मेंबर्स की पर्सनल एसेट की पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ कोई भी आंख उठा करके नहीं देखेगा। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि आप लोग जब भी चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एंट्री ले सकते हैं, जब भी चाहे वहां से आप लोग एग्जिट ले सकते हैं। लास्ट फीचर की बात है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी चीज है जो प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों का वेलफेयर करने के लिए मार्केट के अंदर एंटर करती है। इसी के साथ हम लोगों ने फीचर्स अच्छे से समझ लिया। अब मैं सोचूं कि अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रही हूँ, क्या इससे मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है, क्या मुझे इसका कोई एडवांटेज हो रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहली चीज तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इजीली हम लोग खोल सकते हैं। इजीली कैसे खोल सकते हैं मुझे
क्या करना है, सिर्फ 10 एडल्ट लोगों का कंसेंट लेना है अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने के लिए। यही चीज यहाँ पर लिखी है कि यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलना चाहते हैं, आपको सिर्फ 10 मेंबर्स, 10 एडल्ट लोगों का कंसेंट चाहिए आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने के लिए। एंड मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, बस 10 लोग एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए जो रेडी है कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने के लिए, एंड वो 10 लोग भी एडल्ट लोग होने चाहिए। उसके बाद अगले फायदे की बात करें तो यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल एसेट रिस्क में नहीं जाने वाली, मेरी कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पर एक फीचर आएगा परपेचुअल सक्सेशन का। मेंबर्स चाहे जब मर्जी आए चाहे जब मर्जी जाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरी वहीं पर उसी जगह पर खड़ी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स अलग, उसका बिजनेस अलग, उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग। मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ नहीं, उनके बीच में एक दीवार खड़ी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी तक कुछ भी इफेक्ट नहीं पहुंचने देगी। तो यहाँ पर क्या है, स्टेबल है ये मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, हम लोगों ने अभी फीचर्स में देखा ये है डेमोक्रेटिक। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है मेरी, डेमोक्रेटिक है, यानी कि वहां पर हर पर्सन के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है, हर पर्सन के पास एक सिंगल वोट है जो अपना वोट दे करके अपनी मैनेजिंग कमेटी को चूज कर सकते हैं जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी डिसीजंस को लेने वाला है। नेक्स्ट इन फिफ्थ एडवांटेज है यहाँ पर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जो भी चीज पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए जितने भी काम हो रहे होते हैं, गवर्नमेंट उसमें सबसे आगे खड़ी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट हम चूज ही इसलिए करते हैं ताकि वो हमारा वेलफेयर कर सके। तो अब गवर्नमेंट देखती है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लोग कितने अच्छे हैं, ये हमारी पब्लिक के, हमारी जनता के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पुअर सेक्शन यानी कि वीकर सेक्शन पर काम किया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग गवर्नमेंट का सपोर्ट पा पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस। अब गवर्नमेंट किस फॉर्म में सपोर्ट करेगी, उनको टैक्सेस कम लगाएगी, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर देगी या फिर लोन दे देगी, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर। आई होप यहाँ पर हर एक फायदा आप लोगों को समझ आ रहा है अगर आप लोग चूज करते हैं कि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने वाले हैं। जल्दी से रिवाइज करेंगे क्या क्या है फायदे यहाँ पर। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैं इजीली खोल सकती हूँ एंड इजीली बंद कर सकती हूँ। उसके बाद लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, मेरी कोई पर्सनल एसेट्स पे यहाँ पर बात नहीं आने वाली। नेक्स्ट फायदा यहाँ पर ये स्टेबल है। स्टेबल कैसे, सेपरेट लीगल एंटिटी है तो मेंबर्स के और बिजनेस के बीच में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में एक वॉल है, मेंबर्स आ रहा है मेंबर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबल होकर के वहीं पर प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद वोटिंग राइट है हर किसी के पास, डेमोक्रेटिक है मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर इंडिविजुअल के पास 1 वोट है जो अपना वोट दे करके अपनी मैनेजिंग कमेटी को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। लास्ट एडवांटेज, लास्ट फायदा क्या है यहाँ पर, जो काम पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो रहा होता है वहां पर गवर्नमेंट सबसे पहले होती है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा होता है। किस फॉर्म में मिल रहा होता है, आपके टैक्सेस कम हो जाएंगे, आपको सब्सिडीज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आप लोगों को लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। अब जिस चीज का हम लोगों को फायदा हो रहा है उस चीज का कुछ ना कुछ नुकसान भी हमको पहुंचेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे डिसएडवांटेज, वो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो पहला नुकसान ये है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर अगर आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 लोग आप लोगों को वहां पर चाहिए, वो भी एडल्ट। अब जहां पर 10 लोग होंगे, अभी मिनिमम 10 की बात हो रही है, मैक्सिमम तो पता नहीं कितने लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इतने, एक ही छत के नीचे अगर इतने लोग होंगे तो वहां पर जाहिर सी बात है उनके बैकग्राउंड्स अलग होंगे, उनके थॉट्स अलग होंगे, उनके माइंडसेट अलग अलग होंगे, उनके ओपिनियंस अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है वहां पर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लैक ऑफ प्राइवेसी, यानी कि यहाँ पर आप लोगों की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज हो जाती है, यहाँ पर कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं बचती। क्यों? क्योंकि अब ये जो 10 एडल्ट लोग हैं ये मीटिंग करेंगे, कोई भी इशू हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, सब कुछ पब्लिकली ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप लोगों की कोई भी प्राइवेसी नहीं रहती। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है यहाँ पर मेरे को लैक ऑफ एफिशिएंसी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ लोगों का भला करने के लिए बनी है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। अब उनका फोकस सिर्फ लोगों की भलाई पर है, प्रॉफिट पर है ही नहीं। उनके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो वो कोई अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकते। उनके पास प्रॉफिट कम है, प्रोफेशनल्स ही हायर कर सकते, एक्सपर्ट्स ही हायर कर सकते, एंड अगर उनके पास काम को करने के लिए एक्सपर्ट्स नहीं है तो उनकी एफिशिएंसी भी नहीं होगी। इसीलिए बोला जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लैक ऑफ एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट नुकसान क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, क्योंकि ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हर एक चीज पर नजर रखती है कि
रियल में क्या ये सच में ही इंटरेस्ट पहुंचा रहे हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट को या फिर नहीं। समझ आ रहा है पॉइंट? इससे क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों करती है, कहीं ऐसा ना हो पब्लिक के नाम पर ये लोग खुद फायदा उठा ले। किस चीज का फायदा? बिना बात ये लोग लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले रहे हो सकता है ये टैक्सेस से बच रहे हो सकता है ये बिना वजह सब्सिडीज ले रहे हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट हर एक चीज पर नजर रख रही होती है। उसके बाद यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, जो वहां के मेंबर्स हैं उनके पास लिमिटेड कैपिटल होती है एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ी सी कैपिटल देकर के बहुत ज्यादा रिटर्न ले ले, वो भी अर्ली स्टेज पर, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला जाता है यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। यही सब डिसएडवांटेज है मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने के। आई होप हर एक डिसएडवांटेज आप लोगों को अच्छे से क्लियर है एंड आप लोग अग्री होंगे कि हाँ ये सभी नुकसान मुझे हो सकते हैं अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने जा रही हूँ। क्या क्या नुकसान थे? सबसे पहले वहां पे 10 लोग हैं या 10 से ज्यादा लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स तो बनते हैं, वहां पर लड़ाई झगड़ा तो जरूर होगा क्योंकि सबके बैकग्राउंड अलग है, सबके ओपिनियंस अलग है। उसके बाद मेरी प्राइवेसी भी खराब हो रही है, हर एक मुद्दा वहां पर पब्लिकली डिस्कस हो रहा है तो वहां पर मेरी प्राइवेसी भी डिस्क्लोज हो रही है, खत्म हो रही है। नेक्स्ट नुकसान है यहाँ पर एफिशिएंसी कम हो रही है क्योंकि ये लोग पब्लिक के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है एंड ये प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर रहे हैं तो ये लोग एक्सपर्ट्स नहीं हायर कर सकते, इसी वजह से उनकी एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ती। उसके बाद गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल बना करके रखते हैं क्योंकि ये लोग पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज है, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा होता है, वो उसको लगा करके एक्सपेक्ट करते हैं कि उन लोगों को बदले में ज्यादा रिटर्न्स मिल जाए। तो ये सभी डिसएडवांटेजेस थे मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने के। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, हम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब मैं किन किन चीजों के लिए अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोल सकती हूँ जिससे मैं लोगों का भला कर पाऊं। तो यहाँ पर 6 टाइप्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। कितने टाइप्स की बात करने वाले हैं? 6 टाइप्स की बात करने वाले हैं। पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी से पहले जिसका भी नाम होगा, जैसे कंज्यूमर है तो यहाँ पर कंज्यूमर का भला करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। नेक्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स का भला करने के लिए। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड उसके बाद 6 है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। हर एक टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से। क्या है ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग मैं समझ चुकी हूँ, जहां पर मल्टीपल लोग साथ मिलकर के एक दूसरे को सपोर्ट करके कोऑपरेट करके काम करते हैं। अब ये जो मल्टीपल लोग होंगे ये कौन होंगे? वो सभी प्रोड्यूसर्स होंगे। नाम से क्लियर आ रहा है, जहां पर सब प्रोड्यूसर्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है, जहां पर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स ज्यादा स्केल में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो लार्ज स्केल पर या फिर लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। उन प्रोड्यूसर्स के लिए काम करती है जो ज्यादा प्रोड्यूस करके ज्यादा प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, लेकिन पैसे की वजह से वो लोग ये वाला काम नहीं कर पा रहे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो साथ मिलकर के प्रोड्यूस करते हैं, साथ मिलकर के लोगों के यानी कि कंज्यूमर की डिमांड्स को समझते हैं, उस हिसाब से चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो सोसाइटी होती है फॉर्म होती है टू फाइट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट सेक्शन। जो हमारी सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट सेक्शन है यानी कि पैसे वाले लोगों वाला सेक्शन है, उसको लड़ने के लिए, उसको बीट करने के लिए वो लोग यहाँ पर मिलकर के काम करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा है ये सप्लायर की तरह भी काम करते हैं एंड ये लोग बायर की तरह भी काम करते हैं। जब कस्टमर तक सामान पहुंचाना होता है तो ये बन जाते हैं सप्लायर, जब इन्हें सामान बनाना होता है तो बनाने के लिए जो जो सामान इन्हें चाहिए होता है उसके लिए बन जाते हैं कंज्यूमर ऑफ रॉ मटेरियल। एंड जो भी इन चीजों से प्रॉफिट वो लोग अर्न कर पाते हैं वो सारा प्रॉफिट आपस में एक दूसरे के साथ वो लोग बांट लेते हैं। क्या समझा मैंने? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होता क्या है, वहां पर कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे जो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस तो करना चाहते हैं बट उनके पास इतना सफिशिएंट मनी नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो लोग लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर पाए। तो उसके लिए बनाई गई है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पर ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स कलेक्टिवली मिलकर के प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर तक चीजों को पहुंचाते हैं। अब ये दोनों तरीके से डील कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसर भी यानी कि सप्लायर भी बन रहे हैं एंड ये लोग कंज्यूमर भी बन रहे हैं। सप्लायर कैसे बन रहे हैं? जब इनको कंज्यूमर तक चीजें पहुंचानी होती है तब ये लोग सप्लायर बन जाते हैं एंड जब इनको रॉ मटेरियल खरीदना होता है तो ये लोग कंज्यूमर बन जाते हैं। एंड उसके बाद जो भी वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं वो प्रॉफिट वो सभी मेंबर्स के बीच में आपस में बट जाता है। ये है मेरी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी।
सोसाइटी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कंज्यूमर के भले के लिए काम करते हैं। किस लिए बनाई जाती है सोसाइटी, ध्यान से समझना। ये सोसाइटी बनाते हैं ताकि कंज्यूमर का वेलफेयर हो सके एंड इसके अंदर वो लोग आते हैं जो पे करना चाहते हैं रीजनेबल प्राइसेस फॉर क्वालिटी गुड्स। ये सोसाइटी उन कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई है जो कंज्यूमर रीजनेबल प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के गुड्स को परचेज करना चाहते हैं एंड ये डायरेक्टली परचेज करते हैं होलसेलर से एंड बीच में से मिडिल मैन को ये लोग हटा देते हैं एंड कोई भी प्रॉफिट अगर वहां पर होता है तो वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। एंड सिंपल टर्म से बात करें तो जो कंज्यूमर की कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बेसिकली कंज्यूमर के इंटरेस्ट पर काम करती है। यहाँ पर हम लोगों ने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अच्छे से पढ़ ली है। ये सोसाइटी मेरे कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए बनी है, उन कंज्यूमर्स के लिए जो कंज्यूमर्स एक रीजनेबल प्राइस पर गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं। किसी भी केस के अंदर उन्हें कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो अमंग सभी मेंबर्स के बीच में बट जाता है जिस भी हिसाब से उनका शेयर होता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड है हमारी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ये ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। ये सोसाइटी उन लोगों के लिए, उन फार्मर्स के लिए बनी है जो बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कर पा नहीं रहे हैं, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, चाहे उनके पास रिसोर्सेज की कमी है या फिर पैसे की कमी है। ये सोसाइटी उन लोगों के लिए बनी है जो फार्मर्स स्मॉल लेवल पर काम कर रहे हैं एंड वो लार्ज स्केल पर शिफ्ट होना चाहते हैं। कुछ भी अगर तो ऐसे केस में क्या होता है, छोटे छोटे फार्मर्स एक साथ मिल जाते हैं एंड कलेक्टिवली वहां पर प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों को एक बात पता होगी, आप लोग जब भी ज्यादा क्वांटिटी में कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पर आप लोगों की कॉस्ट पड़ेगी कम। जब भी आप लोग ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो आप लोगों की कॉस्ट पड़ेगी कम। तो वही बात यहाँ पर लिखिए, कुछ भी अगर आप लोग बल्क में प्रोड्यूस करेंगे उससे आपकी कॉस्ट कम आएगी। एंड फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम भी यही था कि आप लोग प्रॉफिट अर्न कर पाओ। कैसे, जब आप लोग ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्टिविटी करेंगे तो कॉस्ट कम आ जाएगी जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग फार्मर्स, छोटे छोटे बहुत सारे फार्मर्स मिल जाते हैं जिनके पास थोड़े थोड़े से टुकड़े हैं जमीन के। अब जब इतने सारे फार्मर्स मिल गए तो हमारे जो छोटे छोटे टुकड़े थे जमीन के वो मिलकर के एक बहुत बड़ी जमीन बन गई जहां पर हम लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकते थे, लार्ज स्केल में चीजों को प्रोड्यूस कर पा रहे थे जिससे हमारी कॉस्ट कमाई एंड कॉस्ट कमाने से मेरा प्रॉफिट आ गया एंड जो भी प्रॉफिट आया उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ जाएगा। यही थी मेरी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या समझा मैंने यहाँ पर, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरे फार्मर्स के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर मेरी कॉस्ट आती है कम। तो वही चीज थी, सब छोटे छोटे फार्मर्स थे जिनके पास थोड़ा सा टुकड़ा था जमीन का। इतने सारे फार्मर्स के पास छोटे छोटे टुकड़े थे तो जब वो सभी फार्मर्स एक साथ मिल गए तो वो छोटे छोटे टुकड़े मिल करके एक बहुत बड़ी जमीन बन गई जहां पर वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर पा रहे थे जिससे उनकी कॉस्ट कम आ रही थी। एंड कॉस्ट कम आ रही थी मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ गया था एंड जैसे ही उनका प्रॉफिट बढ़ा वो लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ बांट लिया। ये काम हुआ मेरी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिसका नाम है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पर क्या होता है, ये एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने मेंबर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन को प्रोवाइड करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। कैसे, वो लोन प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पर। इसका मेन एम होता है कि ये एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके किसको, लोन सीकर्स को, यानी कि जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनको गलत फ्रॉड से, एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाना चाहती थी। कैसे बचाना चाहती थी, उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन को प्रोवाइड करके। एंड ये जो लोन था ये किसको प्रोवाइड किया जाता था, मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाता था। किस अमाउंट में से, जितनी भी कैपिटल वो लोग कलेक्ट करते थे उसको लो इंटरेस्ट पे वो लोग क्या करते थे, क्रेडिट में दे देते थे। ये थी मेरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है यहाँ पर मेरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या करती थी, ये कैसी सोसाइटी है जो लोगों को घर बनाने में हेल्प करती थी। चाहे वो लोग प्लॉट लेना चाहते हैं, चाहे वो लोग घर बनाना चाहते हैं, ये सोसाइटी उसके लिए हेल्प करती थी। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ये उनके लिए काम करती थी जो अपना घर बनाना चाहते हैं अपने लिए, या फिर उनके पास पैसा नहीं है घर को बनाने के लिए। घर बनाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास घर बनाने के लिए पैसा नहीं है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उन लोगों के लिए काम करती है एंड ये मेंबर्स को क्या करती है, इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड करती है एंड उनको कहती है कि वो इस प्लॉट को ले सकते हैं, लैंड को ले सकते हैं, ऑन विच द मेंबर्स कुड कंस्ट्रक्ट द हाउस अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। जिस भी प्लॉट पे वो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के ये इंस्टॉलमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को ताकि वो लोग अपना ड्रीम हाउस वहां पर बना सके।
ड्रीम हाउस मतलब बेसिक नीड्स वाला। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, सम बिल्ड न्यू हाउस। अब यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी भी अलग अलग टाइप की है, कुछ ऐसी जो नया हाउस बनाती हैं, कुछ ऐसी जो पहले वाले हाउस को ठीक करते हैं, कुछ ऐसी जो घर बनाने की जगह प्रोवाइड करती है। तो ये काफी सारे टाइप्स है जो मेरी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आते हैं। उसके बाद लास्ट टाइप है यहाँ पर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है, ये एक हम लोगों को रीजनेबल प्राइस दिलवाता है प्रमोट करके, यानी कि यहाँ पर बैठकर मेरे पास जो भी प्रोडक्ट होगा उसका मैं एक रीजनेबल प्राइस लोगों से ले पाऊंगी। ये काम करती है मेरी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या, जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसका अगर मैं रीजनेबल प्राइस लेना चाहती हूँ तो वो मैं काम कर पाऊंगी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। यहाँ पर ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर को हेल्प करता है, कैसे, यहाँ पर वो कंट्रीब्यूट करता है मेंबर्स को एंड परफॉर्म करता है फंक्शंस, किस तरीके के, जैसे वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आप लोग आपके प्रोडक्ट का एक अच्छा प्राइस निकाल पाते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर ये आप लोगों को काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेयर हाउसिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एंड जो अनदर एम होता है मेरी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये यहाँ से मिडिल मैन को रिमूव करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं आपकी चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, ताकि आप लोगों का खर्चा कम बन जाए एंड आप लोग कॉम्पिटिटिव पोजीशन को अटेन कर सके मार्केट के अंदर। एंड जितना भी आप लोगों का सेल करके प्रॉफिट अर्न होगा वो वहां पे मेंबर्स में इक्वली बढ़ जाएगा। तो ये सभी 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, चाहे प्रोड्यूसर की हो, चाहे कंज्यूमर की हो, फार्मर्स की हो, मार्केटिंग हो, हाउसिंग हो या फिर क्रेडिट की हो, ये सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम लोग बना सकते हैं। हर एक सोसाइटी का रीजन, मीनिंग, हर एक चीज आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी। कोई भी डाउट माइंड के अंदर रह जाता है आप लोग साथ के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए मुझे किन किन लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। मुझे वहां पर एक प्रेसिडेंट चाहिए होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट चाहिए होगा, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये सभी लोग मुझे चाहिए होंगे। एंड मैं इनको हर 2 साल के बाद चेंज कर सकती हूँ, हर 2 साल के बाद मुझे चूज करने का मौका दिया जाएगा। अगर अब यहाँ पर आप लोग आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहला काम होगा आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनकी खुद की अपनी सोसाइटी एक्ट है जिसके अंदर वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं एंड उसके बाद वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोल पाते हैं। हर स्टेट का रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है एंड जो एस्टेब्लिश करते हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वहां पर हम लोगों को क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है एंड काफी सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी होती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आप लोग किस सोसाइटी को खोलना चाहते हैं, उसका नाम क्या, आपका ऑब्जेक्टिव है, शेयर कैपिटल की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, क्या राइट्स, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाले हैं हर मेंबर के, क्या मेथड है आप लोगों के लिए मेंबर बनने का, यानी कि अगर आपकी सोसाइटी को कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, नेम एंड एड्रेस क्या है, मिनिमम 10 मेंबर्स के आप लोगों को वहां पर बताने हैं एंड सोसाइटी के रूल्स क्या रहने वाले हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को वहां पर मेंशन करनी है। सो ये सारा प्रोसीजर है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन का। पॉइंट क्लियर है, हर एक चीज क्लियर है या फिर नहीं। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में कवर किया हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आज की वीडियो के अंदर पढ़ाई गई हर एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आई है। स्टिल कोई भी डाउट माइंड में रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक, कुछ भी आप लोगों का मिस हो गया, प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्या बोरिंग लग रहा है या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके आपका रिव्यू जरूर शेयर करना। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।